Very good morning, dear students. Welcome to physics classes by Jogendra Yadav. Class 11, subject physics, unit first, that is physical world and measurement. In last class, you discussed about the uses of dimensional formula. First one is the conversion of one system into the another system. Second one is the to check the correctness of equation. Third one is the to drive the formula. We also discuss about the principle of homogeneity. Today we will discuss about the numericals of dimensions. Some numericals we will discuss in this lecture. So let's start. I hope that every student know about the principle of homogeneity and to check the correctness of a equation. So let's start with the numericals. First numerical is write the dimensions of a and b in relation p is equal to a minus x square over b into t. This numerical we also discussed in the last lecture, but I again repeat this question. What is the question? Write the dimensions of a and b, where given is that p is equal to a minus x square over b into t, where p is the pressure, x is the distance, t is the time. a and b are the constant. तो हमें बेटा आपको ना a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करना है. आपको रिलेशन ये गिवन है p इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर और b इंटू टी. सो देखिए आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया गया था, जैसे आपके पास लेंथ है तो लेंथ के अंदर लेंथ ऐड होगा तो लेंथ के इक्वल ही आएगा. अगर लेंथ में से लेंथ आपने सब्ट्रैक्ट किया तो इज इक्वल टू लेंथ ही आएगा. टाइम में अगर आपने टाइम ही ऐड किया तो टाइम ही आएगा. टाइम में से अगर आपने टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो टाइम ही आएगा. क्लियर है? सो आपके पास क्वेश्चन है a माइनस एक्स स्क्वायर ओवर b इंटू टी. अब ध्यान से देखिए, a में से क्या हो रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है. a में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ जो ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर है वही क्या है, ये आपका a, क्योंकि सेम नेचर के क्वांटिटी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो जो आपका ये एक्स स्क्वायर वही क्या है, a. तो इसका मतलब मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. पॉइंट क्लियर है? क्या राइट कर सकता हूँ बेटा मैं, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स का आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस है तो l और स्क्वायर. तो a का डायमेंशन क्या आ गया बेटा, l स्क्वायर. बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. सो a इज इक्वल टू l की पावर 2. सेकेंड वन है आपका b. सो देखिए प्रेशर आपको गिवन है p इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी टी. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना. p इज इक्वल टू ऊपर a माइनस एक्स स्क्वायर है तो सिंपल एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि a माइनस एक्स स्क्वायर दोनों सेम चीज़ है तो a की लिखा गया ओवर b इंटू टी. पॉइंट क्लियर है बेटा? हमें क्या निकालना है, b का डायमेंशन. सो b इधर गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में. सो b इज इक्वल टू हो गया x ओवर p इंटू टी. पॉइंट क्लियर है बेटा? एक्स स्क्वायर बेटा. सो b इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर ओवर p इंटू टी. अब x का हमें पता है, p का पता है और t. टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल T होता है. एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, l स्क्वायर. बात किसकी करते हैं हम, प्रेशर का हमें निकालना है. देखो हाउ वी कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर. आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना हो तो क्या करना, उसका फॉर्मूला यूज़ करना है. तो क्या करेंगे हम p इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे. प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स का क्या होता है बेटा, mlt माइनस 2. फोर्स का क्या होता है, mlt माइनस 2. और एरिया का क्या होता है बेटा, l स्क्वायर. पॉइंट क्लियर है? ये l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव -2 हो जाएगी. ऊपर लेके जाओगे तो l की पावर कितना हो जाएगा, -2. और यहाँ पे l है, l का मतलब l की पावर 1. तो बेस सेम होते हैं तो पावर बेटा क्या हो जाती है, ऐड. तो ये +1 है और ये -2, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा बेटा, -1. तो आंसर आ गया m l -1 t -2. क्या बन जाएगा बेटा, m l -1 t -2. सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. प्रेशर का है बेटा. सो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला रख दीजिए आप इस
जो ये हमारा रिलेशन आया था, b इजिकल टू क्या आया था बताओ, b इजिकल टू था एक्स स्क्र ओवर p इंटू टी। अब इसमें रखना है बेटा एक्स स्क्र का क्या हो गया बेटा एल स्क्र, p का क्या आया था अभी m l माइनस वन टी माइनस टू, और नीचे क्या है t। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b। पॉइंट क्लियर है? कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगी, क्वांटिटी नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास f इजिकल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्र प्लस सी ओवर डी माइनस टी। ये गिवन है रिलेशन। आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, आपको डायमेंशन निकालना है ए बी सी एंड डी। किस किस का डायमेंशन निकालना है बेटा, ए बी सी एंड डी। सो ये तो क्वेश्चन गिवन है आपको। देखिए f इजिकल टू गिवन बेटा ए एक्स प्लस बी टी स्क्र प्लस सी ओवर डी माइनस टी। ये बेटा फोर्स है, तो इसका मतलब ये भी क्या है बेटा फोर्स, और ये भी क्या है बेटा फोर्स, और ये भी क्या है फोर्स। पॉइंट क्लियर है? लेफ्ट साइड में फोर्स है तो इसका मतलब राइट साइड में भी ये क्या है सारे फोर्स, तभी तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं और तभी इनको इक्वल लिखा गया है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ f इजिकल टू ए एक्स, बेटा ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। सो डायमेंशनली, नॉट मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ मैं, डायमेंशनली बात कर रहा हूँ लॉजिकली। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा f इजिकल टू ए एक्स, ए का निकालना था तो f बाई एक्स, फोर्स का सबको पता है एम एल टी माइनस टू, एक्स का क्या हो गया एल, एल से एल कैंसिल हो गए एम टी माइनस टू। ऐसे में क्या रखूँगा f इजिकल टू बी इंटू टी स्क्र, ये रखा बेटा f इजिकल टू बी इंटू टी स्क्र, बी का निकालना है बेटा तो क्या हो जाएगा f बाई टी स्क्र, बी इजिकल टू क्या हो जाएगा f बाई टी स्क्र, f का क्या होता है एम एल टी माइनस टू टी स्क्र का, तो ये हो गया एम एल टी माइनस फोर। अब देखिए यहाँ है नीचे d माइनस टी, इसका मतलब d में से t सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा ये t है तो इसका मतलब d भी क्या है t, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ d माइनस टी इजिकल टू टी लिख सकता हूँ बेटा। सोच के देखो ना आप, लेंथ माइनस लेंथ इजिकल टू लेंथ लिख सकता हूँ। ऐसे ही ये d माइनस टी, तो ये टाइम है तो इसका मतलब ये भी क्या है टाइम, तो इजिकल टू टाइम लिख सकता हूँ। सो d माइनस टी इजिकल टू टी, तो d का कितना आ गया कैपिटल T। क्या बच गया बाकी c। लास्ट टर्म देखिए f इजिकल टू है आपके पास c ओवर d माइनस टी, सो f इजिकल टू c ओवर d माइनस टी है, तो ये टोटल t ना बेटा, तो मैंने क्या लिख दिया f इजिकल टू c बाई टी। c का निकालना था f इंटू टी, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, टाइम का t, तो ये हो गया एम एल टी माइनस वन। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं कॉन्स्टेंट्स वगैरह का ए बी सी एंड डी। पॉइंट क्लियर है बेटा? फिर से मैं एक बार इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। f इजिकल टू है ए एक्स प्लस बी टी स्क्र प्लस सी ओवर डी माइनस टी। आपको ए बी सी और डी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। f यहाँ पे फोर्स है, x डिस्टेंस है और t टाइम है, ठीक है बेटा। सो ये आपको f गिवन है, तो f इजिकल टू है ए एक्स, ये फोर्स है तो इसका मतलब ये टोटल फोर्स है, प्लस है तो ये भी क्या है टोटल फोर्स ही है, और ये भी क्या है बेटा फोर्स। तो फोर्स को मैं फोर्स के इक्वल लिख सकता हूँ, तो मैं डायमेंशनली लॉजिकली लिख सकता हूँ f इजिकल टू ए एक्स। पॉइंट क्लियर है बेटा? a का हमें निकालना था तो a इजिकल टू हो गया f बाई एक्स। f का क्या होता है एम एल टी माइनस टू। अब कोई कहेगा जी फोर्स का हमें तो पता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फोर्स का आप निकाल लीजिए। कहाँ से निकालोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का पता है। अब कोई कहेगा सर हमें तो एक्सेलरेशन का नहीं पता, कोई नहीं बेटा, एक्सेलरेशन का आप निकाल लीजिए किससे v बाई टी से। अब कोई कहेगा बेटा कि हमें तो v का भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं v का भी निकाल लीजिए, v इजिकल टू क्या होता है x बाई टी। अब इसका पता है, इसका पता लग गया तो a का आ गया, a का आ गया तो f का आ गया। क्लियर है चीज़ें कैसे कनेक्ट करनी है। सो f इजिकल टू ए एक्स था, a इजिकल टू हो गया f बाई एक्स। f क्या है यहाँ पे फोर्स, फोर्स का क्या होता है बेटा एम एल टी माइनस टू बाई एल, सोल्व कर लीजिए एम टी माइनस टू। ऐसे यहाँ पे फोर्स इजिकल टू लिखूंगा b इंटू टी स्क्र, b का हो गया f बाई टी स्क्र, फोर्स का एम एल टी माइनस टू और टी स्क्र, t ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस टू हो जाएगी, और
पहले ऑलरेडी -2 है और ये नीचे वाला गया, तो -2 कितना हो जाएगा बेटा -4, क्योंकि बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ऐसे यहाँ देखो अब ये d - t है, मतलब d में से टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब d भी तो टाइम ही है बेटा, तो d - t इक्वल टू टाइम लिख सकता हूँ, तो d का कितना आ गया t आ गया। ऐसे ही f इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ लास्ट टर्म c/t, क्योंकि d - t टोटल है क्या t तो है, तो c इक्वल टू हो गया f इंटू टी, फोर्स का और टाइम का। पॉइंट क्लियर है, इस तरह से कर दोगे तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ए बी और सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिव, नेक्स्ट है बेटा आपके पास चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको बताया गया था अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर आपका दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आता है तो इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट है। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s डिस्टेंस है तो क्या होता है बेटा l, u इनिशियल स्पीड है तो क्या होता है l t - 1, टाइम का क्या हो गया बेटा t, हाफ कांस्टेंट है छोड़ देना, इसका कोई डायमेंशनल नहीं होता, बताया गया था दो तरह के कांस्टेंट है। a एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा l t - 2 और t स्क्वायर का हो गया t की पावर 2। बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी, तो ये तो l लिखा गया, एल टी -1 ही है और यहाँ +1, तो ये टी की पावर कितना हो गया 0, टी की पावर 0 कितना होता है बेटा 1, तो ये सिंपल क्या बच गया बेटा l, इधर भी t -2 है t +2 है तो अगेन t 0 हो गया, तो ये बच गया l। सो आपका आ गया l इज इक्वल टू l प्लस l क्या हो गया बेटा सिंपल l, नॉट 2l लिखना है, ठीक है, आपको डायमेंशनली चेक करना है। सो l इज इक्वल टू आ गया l, सो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल है, तो इसका मतलब बेटा इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट, जल्दी बोलो इक्वेशन करेक्ट होगा या इनकरेक्ट, ये आपका करेक्ट इक्वेशन है। पॉइंट क्लियर है तो जब भी आपको करेक्टनेस चेक करनी है तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है, अगर इक्वल सेम आते हैं तो इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास था बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s डिस्टेंस का क्या हो गया बेटा l, u इनिशियल स्पीड l t -1, टाइम का बेटा t, हाफ कांस्टेंट है डायमेंशन लेस, एक्सेलरेशन का बेटा क्या होता है l t -2, टाइम का क्या होता है t स्क्वायर, तो ये हो गया l, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होगी बेटा, यहाँ -1 है यहाँ +1 है तो t कितना हो गया -1 + 1 0 1 होगा, तो मतलब सिंपल l बच गया, एक बात है यहाँ पर भी l बच गया, l प्लस l क्या लिखा बेटा l, सो l इज इक्वल टू l आ रहा है, इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट होगी। पॉइंट क्लियर है। सो ये था आपका न्यूमेरिकल्स ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है।